Hello students, good morning and you are welcome in online smart classes conducted by St. James School and College, Raipur. I, Mr. Rajesh Trivedi, explain exercise of chapter 1 of chemistry of class 9th. Okay? I explain one by one what is this. बच्चों फर्स्ट चैप्टर में क्लास 9 केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर में आप लोगों के यहाँ फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चंस अराइज होते हैं। जैसे नंबर 1 ये दिए हैं फार्मूले, इनका रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करिए। 1 2 3 4 5 6 7 दे दिए हैं, इनके आपको क्या फाइंड आउट करने हैं? रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। फर्स्ट टाइप का मेथड। सेकंड टाइप ये है कि फाइंड परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज जैसे ये पूरा फार्मूला है, इस फार्मूले में मैंने कह दिया कि फाइंड द परसेंटेज ऑफ फास्फोरस। सेकंड टाइप का क्वेश्चन हो गया। थर्ड टाइप का क्वेश्चन में ये हो गया कि जैसे ये हाइड्रेटेड सॉल्ट है, दैट इज क्रिस्टलाइन। तो हाइड्रेटेड क्रिस्टलाइन सॉल्ट में क्या देखा गया? इस पोर्शन में .7s2 को हम लोग बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो अभी तक था कि किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का आपको परसेंटेज फाइंड आउट करना होता था। अब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का परसेंटेज आप फाइंड करना है। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन में ये बोला गया है कि जैसे कोई कंपाउंड दे दिया, जैसे बेरियम सल्फेट दे दिया गया, तो बेरियम सल्फेट में एसिडिक रेट का क्या है, बेसिक रेट का क्या है? इस फार्मूले में बेसिक रेट का क्या है, एसिडिक रेट का क्या है? दो है। और इसका केमिकल फार्मूला क्या है? दैट इज BaSO4। तो थर्ड टाइप। तो क्लास 9 में फर्स्ट चैप्टर में इस तरह। इसके अलावा एक क्वेश्चन बच्चों और होता है, वो होता है कि हाउ यू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन आपको थर्ड वीडियो में बताया गया था कि कैसे आप केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, तो वो हो जाएगा। बाकी के सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको दे दिए गए हैं। ओके, तो लेट अस कंसीडर क्वेश्चन नंबर 1। Calculate the relative molecular mass of the following. Calculate the relative molecular mass of following. CaCl3, इसको हम लोग क्लोरोफॉर्म में बोलते हैं। अमोनियम कार्बोनेट, अमोनियम कार्बोनेट, कॉपर सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, ये कौन है? सोडियम एसिटेट, एंड ये क्या है? पोटेशियम क्लोरेट, एंड अमोनियम हेक्साक्लोरोप्लैटिनेट। अमोनियम हेक्साक्लोरो 6 है ना, तो हेक्साक्लोरोप्लैटिनेट। ओके, अब इनके आपको क्या करना है? रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करना है। इसके साथ बच्चों जब ये कहा जाएगा कि इन केमिकल फार्मूलों के आप रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास फाइंड करो, तो साथ में आपको ये दे दिया जाएगा। ये क्या दे दिया गया ब्रैकेट में? एटॉमिक मास। कार्बन का एटॉमिक मास 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16, क्लोरीन का 35.5। तो जितने भी एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट हैं उन सबका मॉलिक्यूलर मास यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया गया है। ये आपको एग्जाम में ब्रैकेट में दिया होता है, ठीक, बट फिर भी जो है उसके हम लोग रीड आउट कर किए रहते हैं। मालूम ना दिया हो तो फाइंड आउट कर सकते हैं ताकि रिकॉल किया जा सके। इसलिए आप उसके मॉलिक्यूलर रेट रीड कर लीजिए। किसका किसका रीड कर लें? जैसे ऑक्सीजन का, कार्बन का, हाइड्रोजन का, नाइट्रोजन, सल्फर, Na का, पोटेशियम का, ये कैल्शियम, इतने मॉलिक्यूलर मास आ रहे हैं, स्पीडली रीड आउट कर लें। आंसर नंबर 1, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का यानी CaCl3 का रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करते हैं? कार्बन, ओके, अब कार्बन यहाँ C है ना, C कितने? 1। कार्बन का एटॉमिक मास कितना है? 12 लिख दिया। प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1 लिख दिया। अब क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना होता है? 35.5, ये लिखा हुआ है। अब लेकिन यहाँ पे देखो क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स के, क्लोरीन के एटम्स कितने हैं? 3। आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देख लिया, फिर कार्बन का लिख लिया, हाइड्रोजन का, देन क्लोरीन का,
और क्लोरीन के कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उससे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको टोटल कर लीजिए, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और सबको टोटल करके यहाँ पर लिख दीजिएगा। इतना तो कर ही लेंगे। ऐसे निकलता है रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। ओके, नेक्स्ट आइए जरा, हम कह रहे थे फाइंड रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ अमोनियम कार्बोनेट। अमोनियम कार्बोनेट का रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास फाइंड करते हैं। अब बच्चे बाकी अनदर का निकाल दीजिएगा। अमोनियम कार्बोनेट भी है, अमोनियम कार्बोनेट का कैसे निकालेंगे? ओके, अब ये बताओ कि यहाँ पर N है, N का कितना होगा 14 मेंशन कर दिया, लेकिन N के एटम कितने हो गए 2 से मल्टीप्लाई हो गए। फिर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का कितना होता है 1। अब हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं 4 2 8 हो गए, प्लस यहाँ पे प्लस लग गया। कार्बन का कितना होता है 12। फिर ऑक्सीजन का कितना होता है 16 और ऑक्सीजन यहाँ पे है कितने 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। फिर से देख लें, नाइट्रोजन 14 और नाइट्रोजन है कितने 2 तो 2 से कर दिए। हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन यहाँ पे है कितने 4 2 8 प्लस कार्बन, कार्बन का कितना लिखा 12, ऑक्सीजन का 16 और ऑक्सीजन के एटम कितने हैं 3। और बाकी आप यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई कर लेना और जोड़ के लिख देना। थर्ड है ये तो बच्चों की जिसमें ब्रैकेट ना लगा हो, ब्रैकेट लगा हो तो कैसे फाइंड आउट करें? ये विदाउट ब्रैकेट वाले थे, ब्रैकेट वाला हो जाए। अब नेक्स्ट टाइप का ये जो फार्मूला लिखा हुआ है इसमें बच्चे डॉट लिखा हो तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मैथ में a डॉट b इसका मतलब क्या होगा a इंटू b। तो आप यहाँ पे डॉट की जगह इंटू नहीं यूज करोगे, डॉट की जगह पे क्या यूज करोगे प्लस। डॉट की जगह पे प्लस यूज करना है, तो एट द प्लेस ऑफ डॉट वी यूज प्लस। ओके, बाकी सेम मैनर में आपको फाइंड आउट करना है कैसे, कॉपर। अब बच्चे यहाँ पे देखिए कॉपर का कितना होगा, कॉपर का ये कितना होगा, ये कॉपर का 63.5, तो कॉपर का 63.5, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16, ऑक्सीजन के यहाँ एटम कितने हैं 4 से कर दिया। अब इस इनटू की जगह आपने क्या प्लस कर दिया प्लस, 5 हो गए। वाटर है तो वाटर में हाइड्रोजन का बंद होता है 2 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 तो 16। अब बच्चों आप इसको टोटल कर लीजिएगा और ये आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ये जो 3 टाइप्स मैंने बता दिया, इसमें ये बता दिया कि डॉट हो तो आप इंटू नहीं लगाओगे, इस वाले में ब्रैकेट हो तो आप कैसे सॉल्व आउट करोगे। नाइट्रोजन कितना होगा 2 तो 2 से मल्टीप्लाई किया, हाइड्रोजन कितना होगा 8 से किया। तो जो इनका ओरिजिनल मॉलिक्यूलर मास है उनका ब्रैकेट के अंदर लिखिए और जो उनके नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको ब्रैकेट के बाहर लिखिए और सबको ऐड कर लीजिए। तो ये था फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन, इसमें मैंने 1 A B C 3 आपको बता दिए। बाकी जो है D E F G आप प्रैक्टिस करिए और बुक से अदर क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन है फाइंड द परसेंटेज कंपोजिशन या परसेंटेज ऑफ फास्फोरस इन कैल्शियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। कैल्शियम हाइड्रोजन फॉस्फेट में फास्फोरस का परसेंटेज बताइए। इसी तरह से कैल्शियम फॉस्फेट में फास्फोरस का परसेंटेज बताइए। तो कैल्शियम हाइड्रोजन फॉस्फेट में किसका बताना है फास्फोरस का। कैल्शियम फॉस्फेट में किसका बताना है फास्फोरस का। तो आपको फास्फोरस का निकालना है। कैसे निकालेंगे, मान लीजिए कि ये दोनों फर्टिलाइजर है, ठीक है। अब हमने कहा कि मार्केट में 2 फर्टिलाइजर अवेलेबल हैं, किसमें फास्फोरस का परसेंटेज ज़्यादा होगा। इस वाले फर्टिलाइजर में फास्फोरस का परसेंटेज ज़्यादा होगा कि ये वाले में ज़्यादा होगा। तो आप कैलकुलेट करके निकालेंगे, जिसमें फास्फोरस का परसेंटेज ज़्यादा हो वो बेस्ट फर्टिलाइजर होगा। कैसे निकालें, आइए निकालते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों वही रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास निकाल लीजिए। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ कैल्शियम हाइड्रोजन फॉस्फेट सेम मैनर में निकालिएगा। Ca का कितना होता है 40। अब यहाँ पे देखो हाइड्रोजन कितना होता है 1 लिख दिया गया। अब यहाँ पे हाइड्रोजन के पार्टिकल्स कितने हो गए 2 2 4 4 हो गए। प्लस फास्फोरस का कितना है 31।
फास्फोरस 31 लिख दिया। और यहाँ पे फास्फोरस हैं कितने 2, देख लीजिए 2 हैं, ओके 2 लिख दिया। फिर प्लस लगाया, ऑक्सीजन का टाइम आ गया, तो ऑक्सीजन का कितना होता है 16 लिख दिया। अब बताओ यहाँ पे 4 2 जा कितने हो गए 8, तो यहाँ पे क्या लिख दिया 8, क्लियर हो गया। Ca का 40, हाइड्रोजन का 1, हाइड्रोजन है कितने 2 2 जा 4, फास्फोरस का कितना होता है, फास्फोरस का यहाँ पे 31 लिख दिया। फास्फोरस है कितने 2, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, और ऑक्सीजन कितने जाएंगे 4 2 जा 8, ओके ये तो हुआ। उसके बाद फिर इसको हमने टोटल कर लिया। बताइए कि इस फार्मूले में किसका परसेंटेज निकालना है, फास्फोरस का। तो बेटा फास्फोरस को देखो मैंने दूसरे तरह से लिख दिया है, ठीक। फास्फोरस का कितना है 31, और फास्फोरस के मॉलिक्यूल्स कितने हैं, एटम्स कितने हैं 2 लिख दिया। तो ये है। अब जब परसेंटेज निकालना होता तो क्या लिखते हैं, परसेंटेज किसी का भी निकालना हो तो उसको 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक। नीचे बच्चों किसका लिखो, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड, दैट इज ये आरएमएम, ठीक, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। तो ये जो 234 है इसका कहाँ रखोगे नीचे, इसको हम बोलते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास भी कह सकते हैं। और यहाँ पर उसका रखोगे जिसका आपको निकालना है, किसका निकालना है फास्फोरस का। फास्फोरस का कितना है 2 × 31, तो 2 × 31 कितना हो जाएगा 62। तो इस साइड देखिए जरा, इक्वल टू मैंने क्या लिख दिया, टोटल वेट की जगह मैंने लिख दिया 62, क्योंकि किसका निकालना है फास्फोरस का। तो जिसका निकालना है उसका एटॉमिक मास ऊपर रखा है, और जो टोटल एटॉमिक मास है वो यहाँ पे रख दिया गया × 100, और इस तरह से परसेंटेज आ गया। तो क्लियर हुआ कि कैसे परसेंटेज फाइंड आउट होगा। ओके, ट्राई टू नेक्स्ट एग्जांपल, कैल्शियम फॉस्फेट। इन कैल्शियम फॉस्फेट तो देखिए लिखा हुआ बच्चों, इसका मैंने निकाल लिया है, इसका आप निकाल लीजिएगा, ठीक, सेम मैनर में, और बताइएगा कि कौन सा अच्छा फर्टिलाइजर होगा, ये वाला या ये वाला। क्वेश्चन नंबर 2 मीन्स एक बार फिर से देख लो, जो टोटल आएगा रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास उसको यहाँ पे रखोगे, जिसका निकालना होगा उसको अपर साइड पे रखोगे × 100, फाइंड हो जाएगा। नेक्स्ट टाइप का न्यूमेरिकल है। अब नेक्स्ट टाइप का जो न्यूमेरिकल है, नेक्स्ट टाइप का न्यूमेरिकल में जैसे MgSO4.7, इसको हम लोग एप्सम सॉल्ट भी कहते हैं। एप्सम सॉल्ट में किसका परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज मास ऑफ वाटर। चलिए एप्सम सॉल्ट है, एप्सम सॉल्ट का फार्मूला भी गिवन है, और इसमें आपको .7H2O का परसेंटेज निकालना है, ओके। पूरे सॉल्ट में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का परसेंटेज क्या होगा। तो बेटा परसेंटेज निकालने के लिए सबसे पहले तो आपको रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ही फाइंड आउट करना होगा। तो यहाँ पे देखिए कॉपर सल्फेट में मैंने क्या बताया, जहाँ डॉट लगा हो वहाँ पे आप प्लस लगाओगे, यहाँ पे भी वही किया। Mg का 24 होता है, ये यहाँ पे मेंशन है 24। फिर बच्चों सल्फर का 32, यहाँ से देख सकते हैं Mg का 24 प्लस सल्फर का 32, ऑक्सीजन कितने 4, ठीक, तो ऑक्सीजन कितना होगा 4, ऑक्सीजन का होता है कितना 16। तब इसकी डॉट की जगह क्या लगाओगे प्लस, किसका निकालना वाटर का, तो 7 दूसरे कलर से लिख दिया है 7, ब्रैकेट के अंदर हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे 2, और ऑक्सीजन का कितना है 16, इस तरह से निकाल लिया। अब बच्चों मैंने इसका टोटल किया, तो टोटल आएगा मेरा 246। तो जो टोटल आएगा उसको आप कहाँ रखोगे अपॉन में, और जिसका निकालना है दैट इज ये, इसको कहाँ पर रखोगे इस जगह पे। तो जिसका परसेंटेज निकालने के लिए बोला जाए उसको अपर साइड पे रखोगे, टोटल वेट नीचे रखोगे × 100 एंड आंसर फाइंड हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ये है कि ये आपके कंपाउंड दिए हैं, इनका आपको केमिकल फार्मूला लिखना है। जब इस तरह नेम वाइज दिया होगा तो इसको हम बोलते हैं केमिकल नेम, और इसको क्या बोलते हैं केमिकल फार्मूला। तो केमिकल नेम आप कंपाउंड दिए गए हैं उनके केमिकल फार्मूला लिखते हैं, और क्या बताना साथ साथ कि व्हाट टाइप ऑफ एसिडिक एंड बेसिक रेडिकल्स फाउंड इन दिस सॉल्ट। यहाँ पर 1 2 3 4 4 2 8 एग्जाम्पल दिए गए हैं, जिनमें मैंने 2 आपको एक्सप्लेन कर दिया, ANG
बाकी आप अपने हिसाब से प्रैक्टिस करिए इसी तरह। ओके, क्लास 8 में भी था ये वैल्यू क्रिस क्रॉस वाला, देखते कैसे करते हैं। अब हम कैसे जानेंगे बच्चों की बेरियम सल्फेट में कौन एसिडिक है कौन बेसिक है। मोस्टली ये देखा गया है कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं, जो आयनिक कंपाउंड होते हैं लाइक दैट NaCl, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, मींस आयनिक में जो प्लस वाला होता है वो एलिमेंट जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा होता है उसको बोलते हैं कैटायन, और वो एलिमेंट जिसके ऊपर लगा होता है नेगेटिव उसको हम क्या बोलते हैं एनायन। ठीक, जो कैटायंस होते हैं वो होते हैं बेसिक रेडिकल्स, और जो एनायंस होते हैं वो होते हैं एसिडिक रेडिकल्स। क्लियर हो गया? तो मोस्टली ये देखा गया है कि जो कैटायंस होते हैं वो पहले लिखे जाते हैं और जो एनायंस होते हैं वो बाद में लिखे जाते हैं। इसका मतलब स्टार्टिंग वाला आपका क्या होगा बेसिक रेडिकल्स और लास्ट वाला क्या होगा एसिडिक रेडिकल्स। तो आप बताओ बेरियम सल्फेट में स्टार्टिंग में कौन है बेरियम, तो बेरियम किस में आएगा बेसिक रेडिकल्स में। तो आप देख लीजिए नंबर 1 बेरियम सल्फेट, तो बेरियम कहाँ से लगा, बेरियम मैंने क्या बोला बेरियम सल्फेट, इमेजिन कर लीजिए यहाँ पर बेरियम सल्फेट। अभी मैंने बैलेंस नहीं किया, केवल नाम के नेम के हिसाब से नाम वो लिख दिया केवल बेरियम सल्फेट। ये रहा बेरियम, तो दैट इज इसमें पहले वाले पे हमने क्या होता है स्टार्टिंग में कैटायंस होते हैं, फिर कैटायंस है इसका मतलब बेरियम बेसिक है, SO4 एसिडिक है। देखिए मैंने क्या लिख दिया बेसिक रेडिकल्स में Ba लिख दिया और एसिडिक रेडिकल्स में सल्फेट। ठीक, अब ये बैलेंसेस तो बच्चों आपको हमने वीडियो सेकंड में टेबल बनवा दी थी, उसमें देखना लिखा होगा कि किन किन मेटल की 2 पॉजिटिव होती है किन की 3 पॉजिटिव होती है। बुक में भी जो आपको फोटोकॉपी प्रोवाइड की गई है स्कैनिंग, उसमें उससे आपको रीड करना है। क्लास 8 में भी टेबल है, बुक में टेबल है, ठीक, कैटायन और आयन की टेबल बनी हुई, उनको रीड कर लें कि क्लोरेट का क्या है, परमैंगनेट का क्या है, सल्फेट का क्या है, तो बैलेंसेज आप वहाँ से रीड कर लें। ये तो आपको रीड ही करना होगा, ठीक, और ये टेबल क्लास 10 की बुक में भी बना हुआ है। अब आगे बात की केमिकल फार्मूला कैसे लिखें, तो बेरियम सल्फेट मैंने बेरियम लिख दिया, सल्फेट लिख दिया। बेरियम की वैलेंसी होती है +2, टेबल से आपको रीड करनी होगी। सल्फेट की होती है -2, तो इसको हमने देखा कि किसी नंबर से डिवाइड तो नहीं होगा, देखा 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, साइन इज इग्नोर। उसके बाद ये देखा कि Ba कितना हो गया 1, SO4 कितना हो गया 1, दैट इज क्या हो गया BaSO4, क्रिस क्रॉस होगा BaSO4। नेक्स्ट बच्चों मैंने एक टफ वाला ले लिया आपको पोटेशियम फेरोसाइनाइड। पोटेशियम फेरोसाइनाइड का कैसे करेंगे, ओके, पोटेशियम दैट इज के हो गया, क्योंकि मैंने बोला था जो स्टार्टिंग में वर्ड्स होंगे ये सब क्या होंगे, ये जो स्टार्टिंग वाले वर्ड्स होंगे ये सब आपके बेसिक रेडिकल्स होंगे, और जो लास्ट वाले वर्ड्स होते हैं वो एसिडिक रेडिकल्स। तो आसानी से आपने पहचान लिया कि पोटेशियम बेसिक रेडिकल्स होगा। फेरोसाइनाइड आप यहाँ पे F4 लिखे हो चाहे ना लिखें, वैसे लिख दिया। पोटेशियम फेरोसाइनाइड, पोटेशियम लिख दिया एसिडिक रेडिकल्स हो गया, और फेरोसाइनाइड FeCN6 फेरोसाइनाइड ये हो गया। अब फार्मूला कैसे ड्रा करेंगे, फार्मूला देखो फेरोसाइनाइड पोटेशियम ये फेरोसाइनाइड है FeCN6, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे क्या देखते हैं कि इसकी वैलेंसी कितनी है -4, ये यहाँ पे देखिए इसकी वैलेंसी कितनी है -4, इसके नीचे -4 लिख दिया। K की वैलेंसी कितनी होती है +1 लिख दीजिए। अब बच्चों इसका जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बताओ क्या बनेगा K4 FeCN6, K4 ये तो 1 है ना, तो 1 को मल्टीप्लाई करो कोई चेंज ही नहीं दिखेगा, तो K4 FeCN6 and by this manner remaining example becomes solved by you. Okay, thank you.